हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 न्यू बुक जो है गणित का, इससे चैप्टर नंबर 3 जो आंकड़ों का प्रबंधन है आपका, इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे। आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो क्लास में प्रश्नावली 3.1 को और 3.2 को अच्छे तरीका से हल करवा दिया था। एंड आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले बच्चों, प्रश्नावली 3.3 को करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे इस प्रश्नावली को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे एंड आज आप लोग का ये प्रश्नावली भी कंप्लीट होने वाला है। चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग हल करना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग क्लास 7 गणित का जो पिछले क्लास हुआ है, प्रश्नावली जो भी है आपका पीछे का सबका नहीं किया तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। बच्चे जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो घबरा जाते हैं कि सर इसका आकृति 3.3 दिया कहाँ गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा ये आकृति 3.2 है। जब आप लोग इधर पेपर को फोल्ड कीजिएगा है ना, तो इधर आप लोग पलटिएगा ना, तो यहाँ पर देखिए आकृति 3.3 है ना, यही आकृति को देखना है। इसको नहीं देखते हो बच्चे बोलते सर हमको उत्तर ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए कहता है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, बताइए। आपको क्या करते हैं, आकृति 3.3 को दिखाते हैं एंड आप बताइएगा कि कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो आप देखिएगा ये है बाबू आकृति 3.3। यहाँ पर पालतू पशु के नाम है कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, है ना, हैमस्टर, अन्य। देखिएगा आप बताइएगा जो विद्यार्थी द्वारा पाले गए पशु हैं। मान लीजिए कोई कुत्ता पाला है, उस विद्यार्थी का संख्या है 8। 8 ऐसा विद्यार्थी है जो कुत्ता पाला है ना। अब बिल्ली देखिए 10 ऐसा विद्यार्थी है जो बिल्ली पाला है। 2 ऐसा विद्यार्थी है जो खरगोश पाला है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 5 ऐसा विद्यार्थी है जो हैमस्टर पाला है। और कोई ऐसे 3 विद्यार्थी हैं जो अन्य जीवों को पाले हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा था कि कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है। बच्चे बोलेंगे कि जो अधिक विद्यार्थी जो है जिस जीव को पालेगा वो जीव ज्यादा क्या होगा, लोकप्रिय होगा। यहाँ पर देखोगे तो बिल्ली को पालने वाला विद्यार्थी की संख्या अधिक है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय होगा। आप बताइएगा बिल्ली। क्या बताइएगा, बिल्ली। तो आप लोग ये नंबर देकर यहाँ पर लिखिए। क्या लिखिएगा, जल्दी से लिखिए। तो लिखिए बिल्ली। चलिए अब देखिए बी में कहता है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि 8 ऐसा विद्यार्थी है जो कुत्ता को पाल रखा है। यहाँ पर बताए थे ना, तो कुत्ता वाला में आइएगा। किस में आइएगा बच्चों, कुत्ते वाला में आइएगा। देखिएगा ये पूरा आपका जो दंड है ये कहाँ तक गया है, बोलिएगा 8 तक, 8 तक है ना। तो आपका यहाँ पर बोल रहा था कितने विद्यार्थियों को पालतू पशु कुत्ता है। आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे सर कुत्ता को पालने वाला विद्यार्थी है 8 विद्यार्थी। कितने हैं, लिख दीजिए 8 विद्यार्थियों। ओके, चलिए तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो चुका होगा। एंड नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई है पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 1989, वर्ष 1990 और 1992 में कितने पुस्तकों बेची गई। तो हमको इससे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, दंड आलेख को पहले देखना पड़ेगा ना। तो आइए हम पहले आपको दंड आलेख को दिखाते हैं। ये आकृति 3.4 है, यहाँ पर बताया गया है, समझिएगा। ये है पुस्तकों की संख्या एंड यहाँ पर वर्ष की बात की गई है। बात कर ले 1989 की, तो यहाँ पर दिखिएगा आप लोग कितना पुस्तक बिका गया है, 180 के लगभग में आ जाएगा। 1990 में देखिएगा, यहाँ पर आप लोग बता दीजिएगा कितना का लगभग आ जाएगा। एक इकाई मतलब 100 पुस्तक है। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब 100 पुस्तक। ओके, वर्ष 1991 में कितना बाबू हो जाएगा, 1992 में कितना हो जाएगा, आप लोग मिलाते जाइएगा पता चल जाएगा। 1993 में आप लोग देखिएगा ये 600 का 600 बेचा। अब कहा जाता क्वेश्चन क्या, इसको जरा समझना होगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितने पुस्तक बेची गई। तो बच्चे सबसे पहले देखिए 1989, 1990, 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर बना रहे हैं। तो पहले देखिए 1989 है ना, पहले यहाँ पर वर्ष लिख लीजिए 1989। उसके बाद क्या है 1990,
1990, उसके बाद क्या है 1992, 1992। अब हम लोग क्या करेंगे, उधर देखेंगे कितना पुस्तक तीनों ईयर में बिका है, उसके बाद क्या करेंगे कितने पुस्तकें बेची गई, सबको ऐड कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर जो आकृति दिया गया था 3.4, इससे देखते हैं और लिखेंगे। 1989 में देखोगे आप 200 के बराबर नहीं है, तो इससे थोड़ा सा छोटा है, तो 180 हम लोग बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिख लो 1989 ईस्वी में 180 पुस्तक बेची गई है। अब बात कर लेते हैं, प्यारे बच्चों बोल रहा था 1990, तो 1990 की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें भी 20 कम कर दीजिए, कहने का मतलब 480 ले लीजिए। अच्छा 480 हो जाएगा ना, चलिए, क्योंकि 400 और 500 के बीच 480 ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है ना जी। चलिए देखिए 1992 की बात कर ले, तो 1992 में हमको जो लगता है, प्यारे बच्चों यहाँ पर देखोगे इसके सीधे ले आओगे, यहाँ पर 240 के आसपास आ जाएगा, है ना। 240 ले लीजिए। अब सबको जोड़ लीजिए, 0 8 4 12 8 है, कितना हो जाएगा बाबू, 20 का शून्य बाकी 2, 1 3, 3 4 3 7 2 9, 900 में आया, कोई बात नहीं, जितना भी आया ठीक ही है, ठीक है ना। ओके चलिए देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर बनाया हूँ, तो वैसे में आप लोग भी कुछ अलग अलग अनुमान लेंगे, तो आप लोग का भी आंसर डिफरेंट आ सकता है, कोई फिक्स इसका आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए एंड देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन इसी का कहता है कि किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। अगर लगभग की बात करें तो लगभग में आप ये भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो 400 और 500 के बीच में क्या 1990 आ रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं 1990 में 475 पुस्तकें बेची गई, बोल सकते हैं, बिकॉज ये लगभग की बात कर रहे हैं, तो 400 और 500 के बीच 1990 में ही आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 1990 ही बोल देते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यहाँ पर बोल रहा है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, तो आप बोल सकते हैं दूसरा का आंसर लिखिएगा, सारे बच्चे लिखिएगा दूसरा का आंसर 1990। ओके, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई, तो हम देखेंगे 200 और 300 के बीच में कौन सा ईयर वाला है, बताइए। देखिएगा यहाँ पर ये 200 300 के बीच नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है। 1991 में देखिए ये 300 से ज्यादा 300 के बराबर आ रहा है। 1992 में देखिएगा 200 और 300 के बीच है, तो 1992 को हम बोल सकते हैं कि 225 पुस्तकें बेची गई बोल रहा था, तो हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं क्या 1992। ओके, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कहता है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई है, 250 से कम पुस्तकें किन वर्षों में, तो आपको बताना है 250 से कम पुस्तकें किस किस वर्ष में बेचा गया। तो आप आइएगा यहाँ पर, है ना, तीसरा नंबर 3 नंबर देकर लिखिए आप लोग। देखिए 1989 में 100 से 200 बीच में बेचा गया, 250 से कम हुआ ना, तो लिखेंगे वर्ष 1989 में। और कौन सा हो जाएगा, अच्छा 1991 में 300 बेचा गया, नहीं होगा, 1992 में हो सकता है, 1992 में हो सकता है ना। अच्छा इसमें देखिएगा नहीं होगा, 1989 और 1992 में। तो आई होप कि आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। एंड 4 नंबर को पढ़िए, 4 नंबर कहता है क्या आप स्पष्ट करते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे, तो आप बोलिएगा हाँ, है ना, स्पष्ट कर दीजिएगा। 1989 की बात कर रहा था ना, 1989, तो एक स्केल 100 पुस्तक लिए थे ना, तो इसी प्रकार बोलेंगे, तो यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं। अच्छा आप स्पष्ट करें कि आप 1989 में बेची गई पुस्तक को आकलन किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीधा सा भाषा में कि हाँ हम आकृति आकृति 3.4 की दंड आलेख आलेख के माध्यम माध्यम से 1989 में बेची गई पुस्तकों पुस्तकों का आकलन करेंगे। इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है, आकलन करेंगे। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था ये भी क्लियर हो चुका होगा 3.3 का। एंड क्वेश्चन नंबर अब आप लोग 3 पे आइए। 3 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख में आपको सजाना है। पहले तो कक्षा है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। एंड विद्यार्थी की संख्या 5वीं में 135, 6वीं में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 है, और 10वीं में 80 है। तो बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पर समझिएगा कि आपको यहाँ पर एक दंड आलेख आपको क्या करना है बाबू, तैयार करना है। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से दंड आलेख बनाइए, दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया यहाँ पर इस प्रकार से एक पहले एक्स अक्ष
खींचा, उसके बाद एक सीधा सा आप लोग y अक्ष खींचिएगा। समझ में आया? पहले एक स्केल से इस प्रकार से y अक्ष खींचिएगा और इधर x अक्ष। ओके, ये बात समझ में आया? अब देखिए इधर हम कक्षा लिख दिए। कक्षा लिखने के बाद हमको ये स्पष्ट होता है कि कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं है, तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं लिख दिए। यहाँ तो सारे बच्चे को क्लियर हुआ। हम बाबू ये दिखा नहीं रहे, बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। विद्यार्थी की संख्या देखिए यहाँ पर 135 है, तो यहाँ 120 है, 95 है, तो हम यहाँ पर 10-10 का एक स्केल बराबर लेते हैं। एक स्केल एक इकाई बराबर है, सीधा बोलिए एक स्केल बोलिए या इकाई बोल लीजिए, है ना। ये बराबर आप कितना बोल सकते हैं? 10। 10 विद्यार्थी। ओके, तो यहाँ पर देखिए 0 10 20 30 40 50 60 के बीच में लेते गए बच्चों। यहाँ पर कहता था 5वीं में 135, तो बाबू देखिएगा यहाँ पर 135 130 और 40 के बीच आता है, और इसके बीच आधा होगा, तो आधा के बराबर हम यहाँ तक ले गए और 5वीं के नीचे ऐसे करके ऐसे डिब्बा बना दिए और यहाँ पर इसको पूरा आयत को क्या किए, इसको पूरा ऐसे से कर दिए, छायांकित कर दिए। ओके, छठी में ले गए, छठी में देखिए 120 है, 120 के सामना ले गए बाबू, इस प्रकार से आयत बनाकर इसको छायांकित कर दिए। फिर 7वीं में 95 था, 7वीं में 95 पे ले गए, 90 100 के बीच आता था, तो इसको भी छायांकित कर दिए। फिर 8वीं में ले गए, 100 आता था, तो 8वीं में 100 पे जाकर इसको भी छायांकित कर दिए। तो फिर 9वीं 10वीं भी इसी प्रकार से आपको तैयार करना है। तो आई होप कि आपको ये दंड आलेख बनाना आ चुका होगा। एंड कहता है आप किस प्रकार, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। तो आपको पता ही है कि हम जो है एक स्केल बराबर 10 विद्यार्थी को लिए हैं, तो इस प्रकार हम लोग चुने हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में विद्यार्थियों की किस कक्षा में न्यूनतम है। तो आप बताइए सबसे ज्यादा बड़ा कौन है। आप बोलेंगे बच्चों 5वीं में, तो किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो आप बताएंगे 5वीं। क्या बताइएगा? 5वीं बता दीजिएगा। ओके, एंड आपका बोल रहा था किस कक्षा में विद्यार्थी न्यूनतम है, तो सबसे छोटा कौन सा है? 10वीं का ना, तो आप बता सकते हैं 10वीं। क्या बता सकते हैं? 10वीं। तो आप लोग हो गया, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। दूसरा कहता है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा कक्षा 6 के विद्यार्थी कितना है? 120, तो आप बोलिएगा सर 120। अब अनुपात बोल रहा था, है ना, किससे? कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से। कक्षा 8 में है 120, 100 है ना, तो 100 दीजिए। अनुपात का मतलब हुआ बटा ना जी, तो 120 बटे 100 इस प्रकार आप दे दीजिएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात सिंपल सा ज्ञात करेंगे। देखिए इसको जितना संक्षिप्त से संक्षिप्त कर सकते हैं। देखिए ई जीरो से ई जीरो हटा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 6 का 12, 2 25 10, तो यहाँ पर क्या आया? ऊपर में 6 आया, नीचे में क्या आया? 5 आया, तो यहाँ पर 6 अनुपात 5 हो जाएगा। या फिर एक और तरीका था, जैसे 120 बटा 100 है, आप क्या बोल देंगे? 20 पचे 100 सर, 20 छका 120। आपको 20 का टेबल याद होगा, तो आप बोलेंगे 6 अनुपात 5 आ गया। इस प्रकार भी आप लोग कर सकते थे, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका दूसरा तक क्लियर हो चुका है। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से बताएंगे, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास को भी देखिएगा बच्चे। आज ये क्लास थोड़ा लंबा ना हो, इसके लिए मैं आप लोग के लिए क्लास को क्लोज कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट क्लास हम पार्ट 2 का जरूर लेंगे प्यारे बच्चे, इसलिए मैं आपको कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग इस पार्ट 1 के क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिए और पार्ट 2 के क्लास को भी कंप्लीट कर लिए, तो देखिएगा जो बच्चे पार्ट 1 में जो भी बच्चे कमेंट करेंगे ना नीचे, हाँ सर हम पार्ट 2 का भी क्लास करेंगे, तो हमको पार्ट 2 मतलब 3.3 का पार्ट 2 का क्लास चाहिए, तो हम उसका नाम जो 3.3 का जब पार्ट 2 का क्लास लाएंगे तो उसमें जरूर लेंगे। तो आई होप कि आपको पूरा क्लास अच्छा लगा होगा एंड सारा कुछ समझ में भी आ चुका होगा। और अगर आप लोग हमसे बैच में जुड़ना चाहते हैं, क्लास 7 का ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई ऐप को डाउनलोड करो और अपनी ऑनलाइन की तैयारी को स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। प्रश्नावली 3 है, इसके पार्ट 2 का क्लास हम आपको जल्द ही देंगे। देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट वगैरह चेक करते रहिएगा, 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट हमेशा जाकर चेक करते रहिए कि क्लास 7 मैथ में कौन कौन सा प्रश्नावली कंप्लीट हुआ है एसबीएम क्लासेस पर। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास के साथ।